नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन स्थिर हो जाता है, खर्चे कम होते हैं और धन ज़्यादा आता है। इस दिन तमाम तरह के पूजा पाठ भी किए जाते हैं और प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर हम ज्योतिष की माने तो जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बहुत सारी वस्तु रखकर सजाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी ना रखें, वरना हो सकता है माँ हो जाए नाराज। तो कौन सी वस्तु घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर रखना है ताकि लक्ष्मी प्रसन्न हो और पायल खनकाती आपके घर आए, और कौन सी वस्तु भूल कर भी ना रखें। धन संबंधी तमाम परेशानियां समाप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है। वैसे तो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान पीपल के पेड़ में है, तो पीपल के पेड़ की पूजा जरूर कीजिएगा। हम माँ को अपने घर में प्रवेश करने के लिए, माँ को अपने घर में बुलाने के लिए, उनका अस्थाई निवास के लिए तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हम आपको आज एक दो ऐसे प्रयोग बताएंगे जो माँ लक्ष्मी को बरबस ही आपके घर की ओर आकर्षित करेगा। दोस्तों, हमने एक धनतेरस का कथा डाला है, आप एक बार देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, क्योंकि उस कथा में एक जिक्र आता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोटा में एक सिक्का डाल के रखें तो माँ लक्ष्मी खुद आएंगी। आप भी इस बार धनतेरस में लोटा में एक सिक्का डाल के रखिएगा, माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी। ये टोटका है, आप जरूर करें। दोस्तों, हम बात करें अगर माँ लक्ष्मी को अपने घर में कैसे आप आकर्षित करें, आप धनतेरस और दीपावली के दिन घर को कैसे सजाएं, अपने मेन गेट को कैसे संवारें कि आपके घर माँ लक्ष्मी जरूर आए, खींची चली आए, आप पे खुश हो, आप पे अपनी कृपा बरसाए। तो दोस्तों, हम आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें बतलाएंगे, लेकिन सबसे मेन है उसमें कि माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कैसे करें। देखिए, माँ लक्ष्मी चंचला हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उन्हें खुश करना है। उनके प्रिय चीज़ों को आपको रखना है जिनसे वो आकर्षित होती हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, वो अगर अपनी कृपा बरसाएंगी तो आप पे आपको माला माल कर देंगी, आपका ये जो लाइफ है उसे स्वार्थ कर देंगी। दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लक्ष्मी पूजन में जब भी लक्ष्मी माँ की पूजा करें साथ में विष्णु जी को जरूर रखें, क्योंकि लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान के बिना अधूरी है और अधूरा आदमी कोई कार्य नहीं कर पाता है। आप गणेश जी की रखें मूर्ति, उनके दाहिने साइड माँ लक्ष्मी को रखें और माँ लक्ष्मी के दाहिने साइड विष्णु भगवान को रखें और फिर आप पूजन करें। आप मूर्ति नहीं लानी है विष्णु भगवान की, आप तस्वीर उनकी रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी संपूर्ण हो जाती हैं भगवान विष्णु के साथ। दोस्तों, सबसे पहला चीज आपको करना है, अपने मुख्य द्वार में आम के पत्तों का बंधन बार लगाएं। दीपावली के दिन भी लगा सकते हैं, धनतेरस के दिन भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। ये दोनों ही दिन माँ को आकर्षित करने वाला दिन है, माँ को मनाने वाला दिन है। दोस्तों, दूसरा सबसे अच्छा और माँ को आकर्षित करने का है उपाय, आप अपने मेन गेट के मुख्य द्वार के दोनों साइड स्वास्तिक बनाइए सिंदूर से या फिर कुमकुम से। वैसे आप कहेंगे कैसे बनेगा भला, वो तो सूखा होता है, उसे आप गंगा जल या फिर घी या सरसों तेल के सहारे गीला करके बनाइए। दोस्तों, दिया जरूर जलाइएगा अपने मेन गेट के चौखट के पास दोनों साइड। चौमुखी दिया रहेगा तो बहुत अच्छा, वरना आप एक मुखी दीपक भी जला सकते हैं। माँ को आप मनाइए, माँ को आकर्षित कीजिए अपने घर की ओर। सिर्फ दिया नहीं जलाना है दोस्तों, दिया में आपको लौंग डालना है, सरसों तेल का दिया जलेगा, घी का नहीं जलाना है। घी का मेन जगह जलाइएगा, मेन है सरसों तेल या फिर तिल का तेल। तो तिल का तेल तो अवेलेबल नहीं है सब जगह, तो आप चाहें तो सरसों के तेल में एक चुटकी तिल भी डाल सकते हैं, या फिर तिल के जगह आप लौंग का प्रयोग कीजिए, दो दो लौंग करके हर दिए में डाल दें। बात कर रहे हैं हम रंगोली की, आप अपने मुख्य द्वार पे रंगोली बनाइए, अबीर से बनाइए, फूलों से बनाइए, तरह तरह के रंगोली बनाइए और माँ को मनाइए। केला का पत्ता, जो माँ को विष्णु भगवान का प्रतीक है केला का पत्ता, तो इसे आप
अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड अगर आपके घर में ग्रिल है तो उनमें बांध दें एक एक पत्ता। अगर दरवाज़ा है लकड़ी का तो उस चौखट के सहारे आप उसे सोलो टेप से भी चिपका सकते हैं। एक एक पत्ता आप चिपका दें, अपने घर को सजाना है। और माँ लक्ष्मी का चरण पादुका बनाइए। आप ऐसा बनाइएगा कि आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, बाहर की ओर निकलते हुए मत बनाइएगा। और उन्हें फूलों से सजाइएगा। और ये बनाएंगे, आप अबीर से भी बना सकते हैं। मुख्य द्वार पे आप दाहिने साइड जल का कलश रखें और कलश के ऊपर आप चाहें तो नारियल रखें या फिर आप एक केला भी रख सकते हैं या फिर थोड़े से फूलों की पंखुड़ी भी रख सकते हैं। लेकिन कलश में आम का पल्लव यानी 5 पत्ते होंगे आम के पल्लव में, उसे डालिएगा। फूलों की बात करें तो आप अपने घर को फूलों से सजाइएगा। जब आप रंगोली बनाते हैं मुख्य द्वार पर मेन गेट के पास, तो वहाँ पर आपको रंगोली में फूलों की आप डेकोरेशन कीजिए कुछ ऐसे कि सुंदर सा लगे। और उन फूलों को आप उसका बंधनवार आप अपने दरवाजे में भी लगा सकते हैं। आप अपने दरवाज़ों को चौखट में भी फूलों से सजाइए ताकि उसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू माँ को आकर्षित करे। आपका घर का वातावरण सुखद हो, सुखमय हो और एक अच्छी सी सकारात्मकता का वास हो। आप फूलों की तरह आपकी लाइफ महके और फूलों की तरह ही आपका जीवन हो जाए खुशबूदार, खूबसूरत सा। तो दोस्तों, इस दिवाली माँ को मनाइए और इन छोटे छोटे प्रयोगों को करके आप माँ को आकर्षित कर सकते हैं। हम करते हैं, आप भी कीजिए, सभी कोई कीजिए ताकि माँ सबों को सुखमय जिंदगी प्रदान करे। और माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों ही एक साथ आपके घर में प्रवेश करें, क्योंकि सिर्फ धन ही काफ़ी नहीं, बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास धन है और गणेश जी की दी हुई बुद्धि नहीं है तो फिर धन का क्या करोगे। तो धन संबंधी कैसी भी मुश्किलें हों, अगर आप दीपावली के दिन किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर आप माँ की उपासना करते हैं, माँ के सामने गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करते हैं, तो ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अपराजिता पुष्प और अक्षत, जिसको हम चावल कहते हैं, चावल का एक दाना भी अर्पित कर दें तो भगवान शिव के कृपा से आपके जीवन के हर मुश्किल ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो प्रयास करें कि एक दीपक शिव जी के मंदिर में शाम के वक्त जरूर जलाएं। और अगर आप चाहें तो तमाम तरह के